पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे चहेते चेहरों में से दो इस वक्त हमारे साथ मल्लिका सिंह और अदनान खान, जो बहुत जल्द एक साथ नजर आने वाले हैं कलर्स के हिस्टोरिकल शो प्रचंड अशोक में। भाई नाम प्रचंड है, ये दोनों एक्टर्स का काम प्रचंड है, तो हम ऑडियंस की एक्साइटमेंट भी प्रचंड ही होने वाली है। तो ढेर सारी बातें इन दोनों से हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। हेलो, थैंक यू थैंक यू। इतना आपने खूबसूरत ओपनिंग दी हम लोग को। इतना नो प्रचंड, फॉर आपकी बोथ ऑफ यू। ओपनिंग भी बहुत प्रचंड। यू थैंक यू अदनान। लेकिन आप दोनों ये डिजर्व करते हैं, आई एम श्योर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, विद द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग आप दोनों की है कि कितना आपको ऑडियंस प्यार करती है। तो अब मुझे ये बताओ, हमारा एक्साइटमेंट तो मतलब सातवें आसमान पे है, आप लोग कितने एक्साइटेड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हो? और मैं भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अ, मुझे पता नहीं था कि ये थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड शो होने वाला है, या मुझे मौका मिलेगा एक्शन करने का। एंड अशोका की बात नहीं कर रहा हूँ, अदनान लव्स एक्शन। ओके। अदनान इज द काइंड ऑफ पर्सन जो सेट पे अगर किसी और का एक्शन सीक्वेंस होता है तो आई वुड रिक्वेस्ट माय डायरेक्टर्स, प्लीज क्या मैं उनका कर सकता हूँ? लेट मी वेयर। यस, इन इश्क सुभान अल्लाह, बिलीव इट और नॉट, जारा का एक सीन था where she drives through a wall in a lorry. So anyway, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था. I was begging them for the whole day. I'm like, please, I have never in my life driven through a wall. Can I please drive the truck through the wall? They didn't let me, obviously, but that's the kind of person I am. तो प्रोमो शूट करते वक्त I realized that it's a very action oriented show. तो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जी, बिल्कुल। मलिका, आप आपने पहले ही बोल दिया सुपर एक्साइटेड हो, लेकिन किस लेवल की एक्साइटमेंट है ये? एक्चुअली अब मैं उसको शब्दों में कैसे बयां करूँ वो तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट मेरा हमेशा से ये था कि हमेशा एक्टर्स को ही एक्शन सीक्वेंस ये सब करने को मिलता है। अ, मतलब एक्ट्रेसेस को उतना नहीं मिलता है। तो आई वाज हम्म। ऑलवेज लाइक कि कभी तो ऐसा ये सब भी ट्राई करना है, ये सब लड़कियों के लिए भी होना चाहिए। बट अगेन इन दिस आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे तीर कमान जो धनुष वो होता है, वो बोलते हैं जी। क्या? धनुष। तो वो धनुष बाण चलाना। सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो निशाना लगाना ये सब। एंड और भी बहुत चीजें हैं, अलग अलग शेड्स होंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। से वैसे ही पता चल रहा है कि आप एक्साइटेड हो अदनान, आपको क्योंकि एक्शन करने के लिए मिल रहा है, एक्साइटेड हो। बट एक्टर्स बहुत बार ये भी कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करना भी एक हमारी बकेट लिस्ट में होता है। बट टू प्ले दीज काइंड ऑफ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो इतने मैग्नीट्यूड वाले हैं, हम सम्राट अशोक की बात करें या कौरव की बात करें, ये कैसी एक फीलिंग रही एज एक्टर्स कि इन योर लाइफ टाइम आप उनके कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हो? अदनान, आप पहले बताइए। सो विद अशोका में भी एक पर्सनल अफिनिटी है, एक पर्सनल लगाव है, बिकॉज ग्रोइंग अप आई ग्रो अप इन दुबई, बट अशोका द फिल्म विच शाहरुख खान सर, वो बहुत करीब थी मेरे दिल की। है एक्चुअली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप यकीन नहीं मानेंगी। उसमें एक पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप है। एवरी टाइम शाहरुख सर सीज करीना मैम, देयर इज अ सर्टेन 8 सेकंड ट्रैक दैट प्लेज, एंड मैंने वही म्यूजिक का इस्तेमाल किया मेरे शोज में व्हाइल रोमांसिंग द एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो ऑलरेडी अशोका से एक मेरा बहुत प्यारा लगाव था, एंड आई वाज अ फैन ऑफ द मूवी इन इटसेल्फ। सो हम्म। जैसे ही आई गॉट ऑफर्ड दिस चांस, for me it was not even about history, it was about destiny, because having that weird affinity के मैं किसी को बताता नहीं था ये बात, बस एक दो लोगों को, या बाद में फिर मैंने शायद एक इंटरव्यू में दोहरा दिया था कि ये मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है। एंड व्हेन आई से बहुत, इट्स वन ऑफ माय टॉप 5 साउंड ट्रैक्स, जस्ट एन 8 सेकंड क्लिप। तो बहुत करीब है मेरे दिल के। सो व्हेन दिस केम आई सेड, आई थिंक वी आर मेंट टू प्ले दिस, आई थिंक वी आर सपोज्ड टू डू दिस, तो लेट्स गो। या तो मलिका, आप माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पहले प्ले कर चुकी हैं, वहां से अब एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करना वो कैसा रहा? अ, बहुत अच्छा है, कुछ अलग एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, और बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों। वो माइथो था, ये हिस्टोरिकल है। वो गॉडेस थी, और ये बिल्कुल ही अलग ही कैरेक्टर है कौरवकी का। और जिस हिसाब से शो में भी दिखाया जा रहा है कि क्या है कौरवकी का मोटिव और क्या है इक्वेशन अशोक के साथ। तो यही सब मैं एक्साइटेड हूँ आगे जानने के लिए कि और आगे क्या क्या आता है, और उस हिसाब से
विल वर्क ऑन इट। राइट, बट जैसे हम किंग अशोक की बात कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी बहुत कुछ, जैसे खुद अदनान आपने कहा, फिल्म बनी है, बहुत सारे पहले सीरियल्स बन चुके हैं। सो एज ऑडियंस ना, हमारी एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगी पैरेलल्स ड्रॉ करने की आप दोनों के बीच और जो एक्टर्स पहले प्ले कर चुके हैं। सो यू हैव एनी इनहिबिशंस अबाउट दैट, या आपको है कि भाई हम दिल से अपना काम कर रहे हैं और हमेशा की तरह हमें ऑडियंस पसंद करेगी? अदनान, व्हाट डू यू से? आपने मेरे जवाब का एक हिस्सा तो दे ही दिया कि दिल से अपना काम करेंगे। मैंने कभी, देखिए, पैरेलल्स कंपैरिजंस तो हमेशा होते हैं किसी ना किसी तरह के, राइट। अगर सेम स्टोरी नहीं तो नंबर्स पे होती है, हीरोज के बीच में होती है, एक्ट्रेसेस के बीच में, आई एम श्योर। सो कंपैरिजंस आर ऑलवेज देयर, बट जितना मैंने सीखा, यू पुट योर हेड डाउन एंड यू गिव इट योर बेस्ट। आप अपना काम अपने दिल से करें एंड बाकी छोड़ दे ऑन गॉड, ऑन द वर्ल्ड। एंड मैंने क्या देखा है कि अक्सर ईमानदारी से अगर आप अपना काम करें ना, हम्म। इट माइट नॉट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ अशोका द वर्ल्ड माइट हैव सीन और समथिंग, बट ऑनेस्टली अगर प्ले करूंगा तो somewhere it resonates with people because honesty transcends everything. राइट। आप you can be honestly emoting and connecting with somebody who doesn't even understand the language, शायद, you हम्म। know। तो मैंने कहा ना, आपने आपने खुद सवाल पूछा और आपने खुद उसका पहला हिस्सा दिल से बस वो कर दो यार। मलिका, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? मैं इस चीज से तो बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर आप दिल से किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हो एज एन आर्टिस्ट, तो वही आपको खुद किसी से कंपैरिजन करना जरूरी नहीं है। होते हैं कुछ लोग जो करते हैं, बट हर किसी का स्टोरी को दर्शाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो यही यहाँ पे भी एक अलग तरीके से दर्शाई जा रही है। और पहले ही भी बहुत आए हैं, बट पर्सनली मैं नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं वो देख लूंगी जिन्होंने किया है, तो वो हम ना चाहते हुए भी कुछ चीजें अडेप्ट करते हैं, तो वो उतना नेचुरल और उतना रॉ नहीं रह जाता है। तो जितना आप दिल लगा राइट। के खुद उस पे मेहनत करोगे, तो वो चीज कुछ और ही निकल के आती है। Right. करेक्ट, करेक्ट, एंड ट्रस्ट मी, जैसे न्यूज बाहर आ रही है कि आप दोनों ये कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, सो वो एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट आपके जो फैंस हैं उनके बीच में जा रहा है। अच्छा, एक और चीज, जो मुझे आप दोनों के बीच कॉमन लगती है कि जब आप कोई काम करते हो तो आपके को एक्टर्स के साथ बहुत ही कमाल की आपकी केमिस्ट्री हो जाती है, जो ऑन स्क्रीन बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये अभी तो उससे बहुत कम दिन हुए हम साथ में काम हम्म। करके, बट मेरा पहला इंटरेक्शन ही इनके साथ ये था कि शी सीम्ड शी नॉट सीम्ड आई रिकग्नाइज कि बहुत टैलेंटेड है ये। और मुझे ऐसा लगा फौरन, मुझे लगा कि बहुत मजा आने वाला काम। एंड अगर इफ आई एम एंजॉयिंग, आई एम श्योर द ऑडियंस विल एंजॉय टू। डेफिनेटली। मलिका, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि जब मैंने इनको पहली बार देखा था और गेटअप में देखा था, व्हाइल आई गॉट टू नो कि अदनान इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो जब मैंने आमने सामने देखा तो मुझे ये पूरे उस गेटअप में थे, उस जोन में थे, उस मूड में थे। आई डोंट नो हाउ, बट आई कुड सी द कैरेक्टर ही इज पोर्ट्रेइंग, अशोका। आई कुड सी अशोक इन हिम मोर देन अदनान, सो दैट वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वही, और बहुत हम्बल है और बहुत हार्ड वर्किंग है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि कैसे घुस जाते हैं अपने उस जोन में। राइट, और धीरे धीरे जैसे आप लोग और काम करेंगे, प्रोबेबली इन द मंथ्स टू कम, और अगर इंटरव्यूज होते हैं तो वील गेट टू नो मोर एक दूसरे का जो ओपिनियन है। बट जैसे आप गेटअप की बात कर रहे थे, आप तो पहले राधा जी के रोल में इस तरह का एक गेटअप जो है सिमिलर ले चुकी है, तो शायद आपके लिए मल्लिका उतना नया ना हो या उतना चैलेंजिंग ना हो। अदनान, इसके पहले जो आपका इमीडिएट काम था अभी हाल फिलहाल का, उसमें आप बिल्कुल अलग रोल में थे। यहाँ पर आप हेवीली ले हैं अशोक के जो कपड़े हैं उस टाइम के, उस एरा के। सो ये चैलेंजिंग लगा आपको टू गेट इनटू द कैरेक्टर्स क्लोथिंग एंड मैनरिज्म? आई थिंक ऑनेस्टली, मेरे लिए एज एन एक्टर, द easiest way to get into character is the costume. I find it the easiest way for me. I find it extremely difficult to find a character जब आप सिमिलर अदनान जैसे कपड़े पहनाओ, यू अंडरस्टैंड, मेरे को बहुत मुश्किल होती है। आई फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट, बट द मिनट यू गिव मी अ कॉस्ट्यूम सो ग्रैंड एज दिस,
मेरी वॉक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. आई डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग, यू नो. तो ऑनेस्टली आई वुडंट से. आई थिंक इट्स अ बेनिफिट. मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मेरे को ऐसा कॉस्ट्यूम, लुक एट इट, फॉर क्राइंग आउट लाउड, आप ये पहन के जाइए शॉपिंग करने, आप हुक्म देंगे कैरेट, नो व्हाट आई मीन. सो पैसे भी नहीं लेगा सामने वाला। हाँ, वो खुद डर जाएगा, बोले जी जी हो जाइए आप. या राइट, सो मलिका, आपका भी ऐसा प्रोसेस रहता है? आपका एक रोल में घुस जाने का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे अदनान का तो हो गया कॉस्ट्यूम, आपका क्या रहता है? अगेन कॉस्ट्यूम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो तो होता ही है, बट और वही जब आप कैरेक्टर के बारे में जानते हो, ऐसे कई बार होता है कि आप बहुत ज्यादा नहीं लिखा होता है। जैसे कॉल्वकी के बारे में अगर मैंने इतना स्टडी किया है तो इतना स्पेसिफिकली उतना नहीं मेंशन किया है कि क्या क्वालिटीज होंगी ये। तो वो खुद आप धीरे धीरे जब आप सेट पे जाते हो, जब आप उस एटमॉस्फेयर में होते हो, वो सेट पे जाना, जैसे आप कॉस्ट्यूम पहनते हो वैसे ही जब आप उस माहौल में होते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने आप वो चीजें आप अडेप्ट करना शुरू कर देते हो एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से, लोगों से। और जब सब अपने किरदार में होते हैं तो धीरे धीरे आप खुद उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बनाते हो, बेबी स्टेप लेते हो, तब जाके ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली होता है, आई थिंक। एंड थोड़ी मेहनत हमारी होती है। नहीं, मैम थोड़ी लास्ट नहीं, क्वेश्चन. काफी मेहनत। काफी मेहनत, बिकॉज एक तो आप लोग के कॉस्ट्यूम उस जमाने के हैं, दूसरी आप जो भाषा बोलेंगे वो भी आज के दौर की नहीं है। द लैंग्वेज ऑल्सो विल बी डिफरेंट। फिर आप वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जो हिस्टोरिकली थे, जिनकी रेफरेंस रेलेवेंस लोग ले सकते हैं। सो इंडिविजुअली दोनों से मैं पूछूंगी, ये कितना चैलेंजिंग रोल प्रेप का पूरा जो एक प्रोसेस है आपके लिए रहा? अदनान। मैं, यू नो व्हाट, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि this one is harder than that one and this one was uh, surprisingly मेरे previous project में, where I didn't need to work so much on uh, his mannerisms, so forth, right? But that was also extremely difficult. I remember मैं जब process के through जा रहा था, and we did a 10-day workshop, and I said to myself, television में 10-day workshop हो रही है, and I wasn't able to get it. There were days, यकीन नहीं मानेंगे आप, शुरुआत में workshop के time I wasn't able to uh, get it, and I was feeling very down and out शुरुआत के पहले 3-4 दिन. And I even like kind of gave into emotion one day, and I told my director, हम लोग, we were doing a web call, and he was doing a workshop with me through a web call because I wasn't able to get it. And I was like, sir, maybe I'm not the right choice for this, for what you're looking for. Maybe it's not inside here. And he motivated me. He said, no, 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 come on. You don't give in that easily. And he gave me some advice which worked. The advice he gave me at that moment worked. But what I'm trying to get at is that मुझे लगता है हर कैरेक्टर की प्रेपरेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, उतनी ही जरूरी होती है. इट्स जस्ट दैट एवरी टाइम, हर बार अलग प्रेपरेशन होती है. उस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रैक पे जाना था. इस बार अलोंग विद इमोशन देयर इज ऑल्सो द लैंग्वेज, एज यू मेंशन. फॉर मी, आई फील अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम, जस्ट स्पीकिंग, वो अगर मैं वो भाषा में, वो लहजे में, वो तरीके से आपसे बात करूंगा, वो ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट it cannot be a regular 2023 human being. It cannot, because of the way he's speaking, the words he's using, his movement changes. तो uh, ये कहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस वन इज सरप्राइजिंगली फॉर मी, आई एम ऑलवेज, मैं बहुत एंक्शियस रहता हूँ with my prep. I'm very anxious and I'm very afraid I'll miss out on something and all that. But this time, मजा बहुत आ रहा है, which is just funny for me. But yeah, I'm enjoying this, the way he speaks. And yeah, horse riding, for example, they made me learn horse riding, and I am in love with horse riding. I'm considering buying a horse after the show if I can afford it and if I can somehow manage to maintain a horse, because that's how much I love the experience of riding a horse. वाह। So yeah, yeah, preparation is wonderful, it's beautiful, and I'm very excited about it. और मलिका, आपकी प्रिपरेशन को लेकर आप कितने एक्साइटेड? आपको तो दिख ही गया मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। काफी जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो जैसे कहा जाता है कि फॉल इन लव विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नई नई चीजें सीखना, ये सब आप अडेप्ट करते जाते हो धीरे 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 धीरे। और असली तभी बता पाएंगे जब हम सेट पे पहला कदम रखेंगे, तो तभी शायद मैं और अच्छे से इस चीज को बयां कर पाऊँ।
राइट, सो हम उसका भी वेट करेंगे, खबरें तो आती रहेंगी, पर जाते जाते इतने सारे फैंस हैं आपके जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली आप दोनों को साथ में काम करते हुए देखने का। सो क्या मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? That she's very good. Guys, whoever's watching, she's very good. I'm sure you're in for एक बहुत ही good storytelling from at least one artist. वो तो fact है। Yeah, inshallah. मलिका। आई विल से कि अभी तक जितना प्यार दिया है, मैंने अदनान की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सुना है, एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने इनको देखा है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये शो, और स्पेशली और शो का। एंड आई होप कौरव की भी जैसे कहा गया है कि उनके नजरिए से अशोका को दिखाया जाएगा। एंड आई जस्ट होप यू लव अस, यू गिव लव टू अवर शो, एंड shower us with lots and lots of blessings and love. Yes, amen to all of that, and wishing you all the luck for this show, iski preparation, iski shooting, and of course iski success, and for everything that you do in future. Thank you so much for your time for this interview. Thank you so much.